इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। वो सिर्फ फॉर्म 16 देखकर आरटीआर भर देते हैं, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उनकी इनकम और ट्रांजैक्शंस का पूरा डाटा पहले से ही मौजूद होता है। अगर आपने एआईएस और टीएएस चेक नहीं किया, तो नोटिस आने का रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि एआईएस और टीएएस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और आरटीआर फाइलिंग से पहले इन्हें चेक करना इतना ज़रूरी क्यों होता है। आज की इस वीडियो में एआईएस और टीआईएस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और एआईएस और टीआईएस को कैसे हम चेक करते हैं डीपली आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बन रही है इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए एआईएस वर्सेस टीआईएस। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है एआईएस, ठीक है। फर्स्ट पे डैशबोर्ड, फिर ई फाइल, फिर ऑथराइज्ड पर्सन सर्विसेज और एआईएस। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एआईएस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे कि आपके सामने है टीआईएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, और ये है एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए एआईएस की बात करें तो एआईएस में डिटेल्ड ट्रांजैक्शन वाइज डाटा होता है, यानी कि एक एक ट्रांजैक्शंस आपको किस में मिल जाएगी, एआईएस में। लेकिन टीआईएस में क्या होता है, टीआईएस में समरी डाटा होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, एआईएस की बात करें तो एआईएस में हर ट्रांजैक्शंस अलग दिखता है, ठीक है, एक एक ट्रांजैक्शंस अलग दिखता है। अब टीआईएस की बात करें तो टोटल फिगर दिखता है, ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन वाइज दिखता है, इसमें टोटल फिगर दिखती है। और यदि हम एआईएस की बात करें तो वेरिफिकेशन के लिए यूजफुल है, ठीक है। यदि आप एक एक ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो एआईएस आपको चेक करना चाहिए। और यदि हम टीआईएस की बात करें तो आरटीआर फाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें जिस भी सोर्सेज से इनकम है वो इसमें शो हो जाएगी। तो गाइस हम इसको चेक करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले चलते हैं हम एआईएस में, इस पर क्लिक करेंगे। तो गाइस देखिए इसमें क्या होता है हमारा एआईएस में, यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन। यदि आपका टीडीएस और टीसीएस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। एसएफटी ट्रांजैक्शंस, इसमें कोई आपकी एसएफटी ट्रांजैक्शंस है तो यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर एसएफटी ट्रांजैक्शंस दी हुई है डिविडेंड की। पेमेंट ऑफ टैक्स, यदि टैक्स की पेमेंट की है तो यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने 23-24 में यहाँ पर 24,970 रुपये टैक्स डिपॉजिट किया था, तो ओवरऑल आपका टैक्स यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि आपकी कोई डिमांड या रिफंड है तो इस वाले कॉलम में शो हो जाती है। ना ही हमारी कोई डिमांड है और ना ही हमारा कोई रिफंड है। अदर इंफॉर्मेशन भी इसमें दिया हुआ है। तो ये तो था हमारा एआईएस। अब चलते हैं टीआईएस पर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये तो था एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि एएस। अब चलते हैं टीआईएस में, टैक्स पे इंफॉर्मेशन समरी। नीचे आएंगे, अब देखिए यहाँ पर है हमारी इनकम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यदि आपकी जहाँ कहीं से भी इनकम होगी वो इसमें शो हो जाएगी। जैसे कि हमारी डिविडेंड इनकम है, ठीक है, 3,097 रुपये। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, जी हाँ, यदि आपका सेविंग से इंटरेस्ट है तो भी इसमें शो हो जाएगा, 1,596 रुपये है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट एफडीआर से इंटरेस्ट है तो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि शेयर्स को सेल किया है तो भी यहाँ पर शो हो गया। और कितने हमने परचेज किए हैं शेयर या म्यूचुअल फंड तो भी यहाँ पर शो हो गया। अब सपोज दैट मान लीजिए आप अपनी सैलरी की आरटीआर भरना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास इंफॉर्मेशन किस चीज़ की है, सिर्फ सैलरी की, कि हमारी जो इनकम है वो सिर्फ सैलरी से है मैन। लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, ठीक है, या आप दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन अब आज के टाइम में कोई भी इनकम आप हाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम टीआईएस को चेक करते हैं और टीआईएस से हमें आरटीआर फॉर्म कौन सा सिलेक्ट करना है वो पता चलता है।
क्योंकि इसमें हमारी सभी इनकम आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हम आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। अब यदि हम अपने केस की बात करें तो इसमें डिविडेंड इनकम है जो कि अदर सोर्सेज में आता है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ये भी हमारा अदर सोर्सेज का पार्ट है। यदि हम सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये या तो हमारा आरटीआर 2 में आता है ऑप्शन इसका, ठीक है, शेयर्स और म्यूचुअल फंड का, या आरटीआर 3 में आता है। आरटीआर 1 में नहीं आता, आरटीआर 4 में नहीं आता, ठीक है। तो ये कन्फर्म है कि हमें अपनी जो अदर सोर्सेज तो 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी और 4 में भी। लेकिन सेल ऑफ सिक्योरिटी या तो आरटीआर 2 में आएगा या हमारा आरटीआर 3 में आएगा। अब सपोज दैट आप मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम है, ठीक है, सैलरी के अलावा आपकी म्यूचुअल फंड या शेयर्स या क्रिप्टो करेंसी आ गई, तो उस कंडीशन में आप कौन सा आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे? आरटीआर 2, ठीक है। अब दूसरा केस ये है, अब मान लीजिए आपकी बिजनेस इनकम है और आपके केस में सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड शो हो गया। अब बिजनेस, वैसे तो हम आरटीआर 4 भी फाइल कर सकते थे, लेकिन सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड का ऑप्शन किस में होता है? या तो आरटीआर 2 में होता है या आरटीआर 3 में होता है, ठीक है। तो इसलिए उस केस में हमें कौन सा फाइल करना होगा? आरटीआर 3, क्योंकि आरटीआर 2 में होती है या आरटीआर 3 में होती है शेयर्स और म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो करेंसी को ऐड करने के लिए डिटेल को। तो गाइस, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।